वैसे तो मैं ज़्यादातर प्रेम पे लिखता हूँ, लेकिन मैं आज स्पेशल इस पे लिखूँगा। और उससे पहले मैंने कुछ लाइनें लिखी है देश के ऊपर। दोबारा कोई खंडित ना कर पाए माँ भारती को। देखिए ये एक वो भी हम लोगों के लिए एक सबक भी है और टास्क भी है, और थोड़ा सा याद रखना चाहिए ना। दोबारा कोई खंडित ना कर पाए माँ भारती को, आओ हम सब मिलकर कुछ ऐसा इंतजाम करें। दोबारा कोई खंडित ना कर पाए माँ भारती को, आओ हम सब मिलकर कुछ ऐसा इंतजाम करें, जिनके बलिदान से मिली हमें आज़ादी। आओ सबसे पहले उन वीर शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम करें, कोटि कोटि प्रणाम करें। देश पर अपना सब कुछ उठाकर वो, देश पर अपना सब कुछ उठाकर भी वो इतिहास में जगह नहीं बना पाए। सरहद पर ही शहीद हो गए, लौट के घर वापस नहीं आ पाए। दुश्मनों के सर कलम किए, दुश्मनों के सर कलम किए, खुद के सीने पर भी गोली खाई। हाँ, पर मरते मरते भी माँ भारती को दिया वचन वो निभा पाए। आओ नमन करेंगे उन वीरों को, आओ नमन करेंगे उन वीरों को, और हम सब मिलकर ये कसम खाएंगे, मातृभूमि से किया वादा हम सब भी हर कीमत पर निभाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी वतन पर हम भी अपनी जान लुटा देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी वतन पर हम भी अपनी जान लुटा देंगे। चाहे किसी भेष में छुपाओ शत्रु, हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। बिगुल बज गई है युद्ध भूमि में। देखिए ये समय जो है ना, अभी प्यार मोहब्बत में बहुत लोग खो रहे हैं, तो इसमें मैं कह रहा हूँ, इसमें भारत नहीं पूरी दुनिया बर्बाद हो रहा है। इनसे उभरने की ज़रूरत है हम लोगों को, और ख़ास करके युवाओं को। ये मत कहिए कि सर आपका तो टाइम गुजर गया, कि हम लोग को नसीहत दे रहे हैं लेकिन ये ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। बिगुल बज गई युद्ध भूमि में, अब रणवेरी भी चिक्कार रहा। नींद से जागो देश के बेटे बेटियों, तुम्हारा दुश्मन तुमको ललकार रहा। उस आस्तीन के सर्पों का सबसे पहले पहचान करो, जो हमारे बीच छुपे हुए हैं। उन आस्तीन के सर्पों का सबसे पहले पहचान करो, पहले उसका फन कुचलो, फिर उसका काम तमाम करो। और एक हम लोगों में एक सीख है, क्या होता है कि हम लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर बढ़ चुके हैं, और जबकि सब एक ही हैं। तो उसके लिए मैंने एक लाइन लिखा है, हिंदू सिख बौद्ध जैन सब आपस में भाई भाई है। हिंदू सिख बौद्ध जैन सब आपस में भाई भाई है। चलो ढूंढते उन गद्दारों को जिसने हमारे बीच बनाई खाई है। जब तक हम उस खाई को ना भर दें, जब तक हम उस खाई को ना भर दें, तनिक भी ना विश्राम करें, जिसके बलिदान से मिली हमें आज़ादी। सबसे पहले उन वीर शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम करें, कोटि कोटि प्रणाम करें। उसके बाद थोड़ा सा पुलवामा का जो सबने जिक्र किया है, और मैं उसी की वजह से आया भी हूँ, क्योंकि ये प्रेम व्रेम वाला तो चलता ही रहता है खूब सालों भर। तो और इसमें क्या है कि मैं इसमें ज़्यादा थोड़ा सा घटना का जिक्र करूँगा। बाकी जो घटना घटी थी उससे पहले इनमें से भी कुछ भाई थे जो नए नए शादी करके आए थे अपनी पत्नी को छोड़ के, है ना। और उनके जो मिसेज है वहाँ पर गांव में पत्नी है, उनका दर्द थोड़ा सा दिखेगा, और उनके दूर रहने से जो उनको दर्द महसूस हो रहा है उसकी चर्चा है। उसके बाद थोड़ा घटना है, और फिर उसके बारे में थोड़ा सा। वह 14 फरवरी 2019 का काला दिन भला कैसे कोई भूल सकता है, जब RDX के हमले से हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। पर अफसोस इस बात का है कि आज के युवा पीढ़ी को वैलेंटाइन डे तो याद रहता है, लेकिन पुलवामा अटैक याद नहीं रहता ज़्यादातर लोग। बस इसी पहलू पर मैं लाइन सुनाऊंगा, और मैं उनकी मैसेज, एक फौजी है उनकी मैसेज की तरफ से 2 लाइनें गाऊंगा पहले। अखियों से नींद उड़ जाती है, अखियों से नींद उड़ जाती है, तेरी याद बहुत आती है। अखियों से नींद उड़ जाती है, तेरी याद बहुत आती है। हर फौजी सच्चे होते हैं, वादों के पक्के होते हैं। पिया तुम ऐसे फौजी निकले
झूठे बड़े मन मौजी निकले। सावन में आने को कहे थे, अब हाथों से फागुन भी निकले। बागों में कोयलिया गाती है, बागों में कोयलिया गाती है, तेरी याद बहुत आती है। और अगली लाइन है, देखिए, जो एक फौजी है ना, उनकी वाइफ का सौतन मानती है अपने हस्बैंड के बंदूक को, है ना। उसी को लेकर ड्यूटी करते हैं, उनके साथ में रहते हैं बंदूकों के साथ में। तो एक लाइन है, तेरी बंदूकिया मेरी सौतन, तेरी बंदूकिया मेरी सौतन, छीन लिया पिया तेरा तन मन, छीन लई पिया तेरा तन मन। तुझ बिन नहीं कटती रतिया, कैसे कटेगा मेरा सारा जीवन। बिरहा की अगन जलाती है, बिरहा की अगन जलाती है, तेरी याद बहुत आती है। अखियों से नींद उड़ जाती है, तेरी याद बहुत आती है। ये तो कंप्लेन था उनके वाइफ का, और वही बस में जा रहे हैं वो लोग और अपने मिसेज से बात कर रहे थे, उसका कंप्लेन कर रही थी। अब इनका जवाब है अपने तरफ से, एक फौजी की क्या मजबूरी है, क्यों नहीं जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाता, नहीं आ पाते वादा करके भी, है ना। यहाँ चलती नहीं है अपनी मर्जी, खारिज हो जाती है मेरी अर्जी। यहाँ चलती नहीं है अपनी मर्जी, खारिज हो जाती है मेरी अर्जी। मत पूछ कि आखिर मैं हूँ कैसा, मेरा हाल भी तेरे जैसा। एक मिनट। मत पूछ कि आखिर मैं हूँ कैसा, मेरा हाल भी तेरे जैसा। जब चलती है घाटी में गोली, याद आती है तेरी मीठी बोली। जब जब चलती है सर्द हवाएं, मुझको तेरी याद सताए। जब बर्फ से चोटी लद जाती है, ये श्रीनगर की बात है। जब बर्फ से चोटी लद जाती है, तेरी याद बहुत आती है। अखियों से नींद उड़ जाती है, तेरी याद बहुत आती है। और वो फौजी भाई बात करते हुए बस में जा रहे हैं, अपना ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे हम बताया कि भाई बसों का काफिला जा रहा था, उसमें एक बस वो भी था। और RDX अटैक होता है गाड़ी से, कायरों ने हमला किया, और फिर अचानक से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़, और चंद सेकंड में ही उस बस के पचरखे उड़ जाते हैं, और हमारे सभी जवान उस भयानक हादसे में मारे जाते हैं। उनके जिस्म का पुर्जा उस विस्फोट में इधर उधर बिखर जाता है। थोड़ा फील कीजिएगा आप लोग, अच्छा लगे। और बस रह जाती है एक भयानक सन्नाटा, और आग के सन लपटों में जलते हुए मांस के टुकड़ों की गंध और ढेर सारा धुआं का गुब्बार। और उसके बाद जब विस्फोट हो जाता है, उसके ऊपर एक लाइन लिखा मैंने, चंद लम्हे पहले जो मोहब्बत के गीत गाए जा रहे थे, चंद लम्हे पहले जो मोहब्बत के गीत गाए जा रहे थे, उस गीत के मुखड़े खो गए। उस बम के धमाके में हमारे उन सभी जवानों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और एक दृश्य है, कहीं हाथ कहीं पैर पड़े थे, जो टुकड़ों में था, कहीं हाथ कहीं पैर पड़े थे,
हाड़ मांस के ढेर पड़े थे, कहीं हाथ कहीं पैर पड़े थे, हाड़ मांस के ढेर पड़े थे। कहीं किसी का जिस्म था लथपथ, कहीं किसी का पड़ा था मस्तक, कहीं लोथड़े खाल पड़े थे। किसी का भाई किसी का बेटा, सब भारत माँ के लाल पड़े थे, सब भारत माँ के लाल पड़े थे। तब चीख पड़ी थी धरती माता, तब चीख पड़ी थी धरती माता, राख के ढेर में परवर्तित सब भारत माँ के लाल पड़े थे। और जब ये घटना हो जाता है, लेकिन वो जो फौजी बात कर रहा था अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था अभी। उसके तो शरीर के चिथड़े उड़ गए, सबके हो गए, लेकिन उसकी आत्मा वहाँ आसपास मौजूद थी और वो अपना बात पूरा करना चाह रहा था। लेकिन अपना बात कैसे पूरा करता है ये थोड़ा महसूस कीजिएगा। थोड़ी देर पहले अपनी पत्नी से जल्दी घर आने का वादा कर रहा था, लेकिन वो आ नहीं पाया। लेकिन वो अपनी लाइनों में कहता है कि मैं आऊँगा ज़रूर, मैं अपना वादा निभाऊंगा। सॉरी अगर थोड़ा सा मैं अपना वादा निभाऊंगा, तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। मैं घर तो आऊँगा ज़रूर, मैं अपना वादा निभाऊंगा, तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। तुम अफसोस जरा मत करना, तुम अफसोस जरा मत करना, शान है अपने वतन पे मरना, शान है अपने वतन पे मरना। सबसे प्यारा वतन हमारा, सबसे प्यारा वतन हमारा, मैं जन्म यहीं लूँगा दोबारा। कि देर हो रही अब चलते हैं, ये आखिरी लाइन बड़ा मर्मस्पर्शी है। कि देर हो रही अब चलते हैं, अगले जन्म में फिर मिलते हैं, अगले जन्म में फिर मिलते हैं। कि माँ भारती मुझे बुलाती है, क्या बात है? माँ भारती मुझे बुलाती है, तेरी याद बहुत आती है। माँ भारती मुझे बुलाती है, तेरी याद बहुत आती है। अब अक्सर मुझको तड़ पाएगी, अब अक्सर मुझको तड़ पाएगी, तेरी याद बहुत आएगी, तेरी याद बहुत आएगी। अगर वक्त मिले तो इसके बाद का भी पाठ है, सुना दूंगा, लेकिन बाद में भी